नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज मैं बात करूँगा प्रधानमंत्री की उस स्पीच की जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आने वाले चुनावों के बाद यानी लोकसभा चुनावों के बाद कुछ तो वो बहुत बड़े फैसले करेंगे और दूसरा जो विपक्ष है उसकी हालत ऐसी हो जाएगी कि वो शायद सदन की कार्रवाई में नहीं बल्कि सदन की दर्शक दीर्घा में बैठा दिखाई देगा। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी इस बार 370 से ज्यादा सीटें लाएगी और एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस उसको 400 से कम सीटें नहीं मिलेंगी, 400 से ज्यादा हो सकती है। अब इसके लिए जो माहौल बन रहा है वो आप देख रहे हैं। आपने देखा कि किस प्रकार अशोक चव्हाण जो महाराष्ट्र के 2 बार सीएम रहे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इधर आपने देखा कि जाटों के एक बड़े नेता चौधरी अजीत सिंह के पुत्र जयंत चौधरी वो एनडीए में शामिल हो गए। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो आईएनडीआईए नाम का जो अलायंस है, इंडी अलायंस, वो तो खत्म हो चुका, उसका तो समापन हो गया है। और अब क्या बचा? अब बची कांग्रेस। कांग्रेस में ये हाल हो गया है कि अब इसे हम प्रधानमंत्री की उस लोकसभा में दी गई स्पीच का डर कहें या यूपी में बन रहा माहौल कहें, सोनिया गांधी मैदान छोड़कर भाग गई। सोनिया गांधी ने राज्यसभा सीट से मतलब पिछले दरवाजे से राज्यसभा में जाने का फैसला किया है। पिछले दरवाजे से मतलब ये कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। और वो रायबरेली से मुसलसल चुनाव लड़ती थी, लगातार चुनाव लड़ती थी। 5 बार वो लोकसभा से के लिए वहां से निर्वाचित हुई और उस सीट को उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने पिछले दरवाजे से राज्यसभा में एंट्री ली है, उच्च सदन में। उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और क्योंकि राजस्थान को उन्होंने चुना, राजस्थान में जहां राज्यसभा की 10 सीटें हैं, बीजेपी की 3 और कांग्रेस की 4 ऐसी सीटें हैं, तो उन्होंने वहां से ये फैसला किया है। अब देखिए, राजस्थान में इसको लेकर असंतोष है क्योंकि बाहरी व्यक्ति क्यों, अब सोनिया गांधी क्योंकि पार्टी की इतनी बड़ी नेता है, अब उनको अगर हम कहें कि पार्टी में लार्जर लार्जर देन लाइफ, मतलब उनका इतना बड़ा कद है कि उनकी बात कोई नकार नहीं सकता। वो हिमाचल से भी लड़ सकती हैं, हिमाचल से भी वो लड़ सकती थी। ऐसी भी संभावना उठी थी कि हिमाचल के लोग भी तो कह रहे थे कि कांग्रेस के नेता कि चलिए आपको यहाँ से राज्यसभा भेज देते हैं, लेकिन वहां क्यों नहीं जा सकती? वहां भी क्योंकि वो वहां अपना उनका घर घर भी है, मतलब उनकी अपनी प्रॉपर्टी भी है और प्रियंका गांधी वहां रहती हैं और वहां का क्लाइमेट भी अच्छा है। वहां उनको उनको उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता वहां से अगर वो जाती, क्योंकि वो दिल्ली में उनको लगता है कि प्रदूषण बहुत ज्यादा है, जिसके लिए वो राजस्थान चली जाती थी। तो अब वो डर के, यानी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार से डर के वो राज्यसभा चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि आईएनडीआईए गठबंधन का तो खात्मा हो गया और इस काम को राहुल गांधी ने कर दिया। अब सोनिया गांधी ये मान रही हैं कि जब से देखिए राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा और पता नहीं क्या क्या शुरू किया, अब जाके वो किसानों से भी अपनी यात्रा खत्म करके किसानों के साथ मिल गए हैं, किसानों को भी समर्थन देंगे। वो जो दिल्ली के, जो हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर
इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हो गए। सोनिया गांधी को इतनी बात समझ में आ गई है कि मेरा बेटा नालायक है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर तो ये नहीं कहा, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो ये मानती हैं कि राहुल गांधी किसी लायक नहीं है, राहुल गांधी से कुछ नहीं हो पाएगा। राहुल गांधी तो अगर बची-खुची कांग्रेस है उसको भी खत्म कर देंगे। इसलिए उन्होंने अपनी नाक बचाने के लिए, ठीक है यार, अब क्योंकि इस प्रकार का माहौल बन गया है पूरे देश में, बिल्कुल एक तरह से मोदी की लहर है, प्रधानमंत्री मोदी की लहर है, और जिस प्रकार वो मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं अबू धाबी में जाकर, जिस प्रकार उनके पीछे भीड़ है, जय श्री राम के नारे वहां लग रहे हैं, उससे, और फिर देश के अंदर भी जिस प्रकार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहां मोदी जी दिखाई दिए, वहां बीजेपी के बड़े-बड़े नेता, बड़े-बड़े बॉलीवुड स्टार, बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज वहां शामिल हुई, और जिस प्रकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी इनविटेशन दिया था, और जिस प्रकार उन्होंने इस इनविटेशन को ठुकराया, उसके बाद से ऐसा लगा पता नहीं कि भगवान राम भी इनसे नाराज हो गए, और इन्होंने भगवान राम को नाराज कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, देखिए, पार्टी में छोड़ने वालों का एक तांता लग गया। पहले तो हालांकि पार्टी को तो बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में ही छोड़ चुके हैं, आरपीएन सिंह जैसे नेता, जितिन प्रसाद जैसे नेता। अब मैं किन किन के नाम गिनवाऊं? देखिए, गुलाम नबी आजाद पहले ही छोड़ गए। कल गुलाम नबी आजाद ने भी मोदी जी की बड़ी तारीफ की है, गुलाम नबी आजाद छोड़ गए। इसके अलावा मिलिंद देवड़ा, के अलावा प्रमोद कृष्णन, जो कि कल्कि धाम के महंत हैं, वो बीजेपी में अभी शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन वो अभी, क्योंकि उनका एक कार्यक्रम है 19 तारीख को, 18 या 19 तारीख को उनका कार्यक्रम है कल्कि धाम में, जिसमें उन्होंने मोदी जी को इनवाइट किया है, मोदी जी वहां जा रहे हैं, तो वो भी बीजेपी के साथ हो लिए है एक तरह से, और उस कार्यक्रम के बाद हो सकता है वो शामिल भी हो जाए पार्टी के अंदर, और वहां भी बीजेपी को फायदा ही फायदा है, क्योंकि वो पूरा मुस्लिम, लगभग मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वहां भी पोलराइजेशन होगा। प्रमोद कृष्णम 2 बार चुनाव लड़े, 2014, 2019, लेकिन वो हार गए। लेकिन वो प्रियंका गांधी के बहुत नजदीक बताए जाते थे। प्रियंका गांधी को किनारे किया गया, उनकी पावर खत्म हुई, उनसे उत्तर प्रदेश का प्रभार छीना गया, मध्य प्रदेश में भी उनसे कोई काम नहीं लिया गया, वहां से भी उनको हटाया गया, हालांकि उन्होंने काम किया था, लेकिन वहां रिजल्ट 0 रहा। तो जब प्रियंका गांधी के पास कोई काम नहीं रहा, तो फिर प्रमोद कृष्णन की क्या जरूरत थी? तो प्रमोद कृष्णन भी किनारे लग गए। प्रमोद कृष्णन अब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे कुछ समय बाद। अशोक चौहान, वो बीजेपी में शामिल हो ही गए हैं। तो आप देखिए कि बीजेपी की जो जमीन है वो किस प्रकार मजबूत हो रही है हर जगह, और एक तरह से पूरे देश में राममय माहौल है, राम की लहर चल रही है पूरे देश में इस समय। ये पहली बार है कि, यानी कि दिल्ली छोड़िए, आप अयोध्या से लेकर अबू धाबी तक, अमेरिका से लेकर इंग्लैंड तक, पूरे दुनिया में इस समय राम लहर है। तो मोदी जी ने ऐसे जो कहा कि 400 से ज्यादा सीटें आएंगी, तो वो यूं ही नहीं कहा। तो इससे क्या हो गया है, जो ये देश का अपने आप को जो प्रथम परिवार कहता है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये बहुत घबरा गए हैं। और सोनिया गांधी को ये लग गया, यार मेरा बेटा तो ये कुछ कर नहीं पा रहा है, तो उन्होंने कहा छोड़िए पॉलिटिक्स, भाड़ में जाए। एक हारे हुए नेता की तरह उन्होंने मैदान छोड़ दिया, रायबरेली से वो निकल गई, लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब राज्यसभा में एंट्री लेंगी। उनके अलावा 2-3 अभिषेक मनु सिंघवी भी हैं, 1-2 लोग और हैं जिन्होंने, एक महाराष्ट्र से हैं, वो भी राज्यसभा में एंट्री लेंगे। तो सवाल ये है कि जब पार्टी के ये सब बड़े-बड़े नेता राज्यसभा में एंट्री ले रहे हैं, तो फिर लोकसभा चुनाव लड़ेगा कौन? इसका मतलब पार्टी के अंदर कुछ बचा ही नहीं है। सब होपलेस हैं, निराश हैं, डिसअपॉइंट हैं, हताश हैं। इसका मतलब तो ये है। और लोकसभा चुनाव न लड़कर सोनिया गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं का ही मनोबल तोड़ दिया, मतलब पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं का मनोबल ही तोड़ दिया। भाई, आप ही चुनाव नहीं लड़ रही हैं, एक लीडरलेस पार्टी। भाई, कांग्रेस आज तक कभी इतनी कमजोर नहीं दिखी। एक लीडरलेस पार्टी, कोई विजन नहीं जिसके पास। राहुल गांधी जिस प्रकार किसानों के साथ खड़े होकर एनार्की फैला रहे हैं, उन खालिस्तानियों के साथ, जो खालिस्तान आंदोलन, मतलब जो कल वीडियो वायरल हुए ना, जो ये किसान उपद्रव कर रहे हैं, किसान नहीं है बल्कि ये
ये एजेंट हैं, ये इनको हम कोई किसान नहीं कहेंगे, कोई बड़ी-बड़ी मर्सिडीज जैसी गाड़ियों में बैठकर और फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी गाड़ियों में बैठकर ये जमा हुए हैं बॉर्डर पर। और जिस प्रकार ये ड्रोन को गिराने के लिए जिस प्रकार ये पतंगे उड़ा रहे हैं बॉर्डर पर, ये कितनी वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है देश के खिलाफ। आप जिस प्रकार ये एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में और पुलिस फोर्स लगी पड़ी है, लेकिन ये उपद्रव मचाए हुए हैं। मतलब ये सीधे-सीधे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस से आमना-सामना कर रहे हैं जैसे कोई युद्ध हो रहा हो। लेकिन वो तब की बात है जब एक बार ये उतरे थे सड़कों पर विदेशी पैसे लेकर, फंडिंग लेकर। अब तो बड़ा फर्क है, पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने बहुत सबक सीखा है। देखिए आप ड्रोन कैमरे से जो टियर गैस फेंकी जा रही है वो ड्रोन को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, पतंगे उड़ाकर बॉर्डर पर। और इस प्रकार के ट्रैक्टर और इस प्रकार की सामान लाए हैं ये और राशन लाए हैं, पूरी प्लानिंग थी। और उनके साथ राहुल गांधी खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा छोड़कर उसमें खड़े हो रहे हैं। सोनिया गांधी राज्यसभा में एंट्री ले रही है, लोकसभा चुनाव से भाग गई हो, रायबरेली से भाग खड़ी हुई। राहुल गांधी वायनाड से लड़ते थे, पता नहीं इस बार क्या होगा। वायनाड सीट मुस्लिम ज्यादा है उस सीट पर। इस बार भी वहां पर शायद लेफ्ट पार्टियां अपना उनको शायद लड़ने दें या न लड़ने दें, ये नहीं कह सकती। तो एक हारी हुई पार्टी और कई और बातें हैं जिसकी वजह से सोनिया गांधी ने फैसला किया है कि वो इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए लोकसभा का चुनाव क्या होता है, जिसमें एक मास स्केल पर आप इलेक्शन लड़ते हैं, आपके पीछे पब्लिक होती है। भले ही लोकसभा एक लोअर हाउस है और राज्यसभा अपर हाउस है, लेकिन लोकसभा का महत्व ज्यादा है। पर सोनिया गांधी वहां नहीं जाएंगी, लोकसभा नहीं जाएंगी। और उन्होंने एक हारे हुए कैंडिडेट की तरह राज्यसभा में प्रवेश करने का फैसला किया है। उनको ये पता लग चुका है कि अब कुछ बचा नहीं है, अब कुछ बचा नहीं है। प्रियंका गांधी अब लड़ेंगी अमेठी से, अगर संभव हुआ तो अमेठी से लड़ेंगी, लेकिन जीतना तो उनको वहां भी नहीं है। और वही अगर जीतने की थोड़ी बहुत भी संभावना होती तो वहां सोनिया गांधी वहां से क्यों ना लड़ती। लेकिन वो अपने माथे पर हार का वो कलंक, वो निशान लगाना नहीं चाहती। इस वजह से वो अमेठी उन्होंने छोड़ा है और राज्यसभा में एंट्री कर रही हैं। वो तो कहीं से भी कर सकती हैं, उनको कोई भी स्टेट राज्यसभा से जा सकती है, हिमाचल प्रदेश से जा सकती है। बहरहाल ये पूरा मामला है। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नमस्कार।